हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सेकंड चैनल हैप्पी मोमेंट्स 2। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे साउजन के ऊपर अटैक होता है और एक एरो आके उसके बैक में लगता है, जिसकी वजह से वो वाटरफॉल में गिर जाता है और वाटरफॉल में खो जाता है। तो पार्ट 2 हम लोग शुरू करते हैं। एक बड़े से बिल्डिंग के हॉलवे में 2 पर्सन चलते हुए आ रहा था। पहले एक मैन था और उसके पीछे एक वुमेन। दोनों चलते हुए एक डोर के पास आके खड़ा हुआ और डोर को ओपन करते ही वो लोग देखा एक ओल्ड मैन उन लोगों के सामने खड़ा हुआ था, विंडो की तरफ फेस किए हुए। वो दोनों उस रूम में एंटर किया और वो मैन ग्रेट करते हुए कहा, ग्रैंडपा। उस मैन के पीछे जो वुमेन थी वो भी ग्रेट करते हुए बोली, लवी। ग्रैंडफादर उन लोगों की तरफ घूमते हुए कहा, यांग मी, तुम दोनों आ गए। यांग और यांग मी दोनों ही सेम टाइम उनके बातों पे नोट किया। तो ग्रैंडफादर मास्टर वांग पूछा, ईवो की तरफ से कोई न्यूज आया है? ग्रेट मास्टर वांग लॉर्ड है वांग फैमिली का, जो कि लाइकेंस का रूलर भी है। उनका एज है 1200 साल। इतना उम्र होने के बावजूद भी वो अभी भी बहुत ज्यादा डैशिंग और स्ट्रॉन्ग भी है। वही सारे लाइकेंस फैमिली को कंट्रोल करता है और उनके वजह से ही इतने दिनों तक लाइकेंस और उल्फ सोसाइटी में पीसफुली रह पा रहा है। यांग अपने ग्रैंडपा की तरफ देखते हुए सर को ना में हिलाया। तो मास्टर वांग कहा, क्या एक लाइकेन सर्वेंट को ढूंढना इतना ज्यादा टफ है, जबकि मैं ईबो को भेजा हूँ, कल से वो लौट के भी नहीं आया। तो यांग पूछा, क्या ग्रैंडपा ईबो को लेकर चिंता कर रहा है? मास्टर वांग रिप्लाई दिया, ऐसा बात नहीं है, मैं उस बॉय के ऊपर बिलीव करता हूँ, वो अपना ख्याल रख सकता है। यांग मी अपने ग्रैंडपा का फीलिंग्स बहुत अच्छे से समझ पाती थी, तो वो पूछी, लवी, क्या आप किसी बात को लेकर परेशान हो? मास्टर वांग एक डीप सांस छोड़ते हुए कहा, तुम्हारा वाइफ हमेशा ही सेंसिटिव है। यांग ग्रैंडसन है मास्टर वांग का और काजन है ईबो का। यांग मी यांग का वाइफ है और यांग मी एक वुल्फ भी है। मास्टर वांग का 6 चिल्ड्रन है। यांग ग्रैंडसन है उनका फर्स्ट डॉटर से, ईबो ग्रैंडसन है उनका सबसे यंग सन से, डैलन ग्रैंडसन है उनका सेकंड सन से। उनका और भी बहुत सारा ग्रैंड चिल्ड्रन है, लेकिन मास्टर वांग सबसे ज्यादा प्यार ईबो से करता है। मास्टर वांग अपने बातों को कंटिन्यू किया, जब से मैं ईबो को भेजा हूँ, पता नहीं क्यों मैं बहुत ज्यादा बेचैन हो गया हूँ और ये क्यों हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यांग और यांग मी दोनों एक दूसरे की तरफ देखा। फिर यांग मी चलते हुए मास्टर वांग के पास गई, फिर उनको एक चेयर पे बैठाते हुए उनको शांत करने लगी और बोली, ऐसा इसलिए है क्योंकि लवी ईबो से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन यहाँ पे चिंता की कोई बात नहीं है। ईबो के साथ डैलिन है ना, अगर कुछ भी होगा तो डैलिन हम लोगों को बताएगा। मास्टर वांग रिप्लाई दिया, यही पूरा बात नहीं है, बहुत लॉन्ग टाइम बाद ये फर्स्ट टाइम है लाइकेन और वुल्फ्स के बीच ये फाइटिंग वार शुरू हुआ है। मैं होप करता हूँ इसमें और ज्यादा कुछ खत्म ना हो जाए। यांग पूछा, ग्रैंडपा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मास्टर वांग उस बातों पे नोट किया। तो यांग कहा, लाइकेन सर्वेंट्स का न्यूज को लेके ग्रैंडपा क्यों इतना श्योर है? मास्टर वांग कहा, इसीलिए तो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जंग फैमिली से, लेकिन किसे पता था वो लोग हम लोगों से फाइट करेगा। यांग मी पूछी, उस सर्वेंट को ढूंढने के बाद क्या उसका आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए कोई जरिया है? आई एम सॉरी लावी, मुझे डर है इस बात का, हम लोग उल्फ को प्रोवोक न करें ये वार शुरू करने के लिए। मास्टर वांग यांग मी को स्लोली पेट करते हुए कहा, आई सी, तुम भी डेफिनेटली वरीड हो उसको लेके। ऑफ कोर्स ये तुम लोगों के पीपल का जो बात है, लेकिन मैं भी यही सेम फील कर रहा हूँ। आफ्टर ऑल बहुत लॉन्ग टाइम से हम लोग पीसफुली जिए आ रहे हैं साइड बाई साइड। मैं भी ये कभी नहीं चाहूंगा ये पीसफुलनेस कभी रौन दिया जाए। हिस्ट्री में लाइकेन सर्वेंट्स को बनाना रोक दिया गया है करीब 300 साल पहले। यांग नोट करते हुए कहा, हाँ मुझे भी याद है, मेरे मॉम का भी एक खुद का सर्वेंट था, लेकिन वो अचानक कहीं खो गया था। मास्टर वांग यांग और यांग मी की तरफ देखते हुए नोट किया। तो यांग फिर से पूछा, तो फिर ये सब क्यों? मास्टर वांग तुरंत कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन तुरंत उनका नजर एक फोटो फ्रेम की तरफ गया। वो फोटो उनका यंग सन का था। वो जब उस फोटो की तरफ देख रहा था, वो एक डीप पेन फील करने लगा। इधर वांग ईबो और डैलन एक रिवर में अपना फेस और हाथ को वॉश कर रहा था, क्लीन कपड़ा चेंज करने के लिए। डैलन अपना हाथ क्लीन करते करते पूछने लगा, ईबो, हम लोगों को ग्रैंडपा को रिपोर्ट करना चाहिए। ईबो कहा, बाद में, आफ्टर ऑल अभी तक उन लोगों को हम लोग पकड़ नहीं पाए हैं। डैलन कहा, लेकिन ये करने में हम लोगों को ज्यादा वक्त नहीं लग रहा है, ग्रैंडपा जरूर बहुत चिंतित होगा। एटलस हम लोग उन लोगों को इन्फॉर्म कर देते हैं, उसके बाद तुम्हारे प्लान के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ईबो पानी से निकलते हुए रिप्लाई दिया, अगर यही बात है तो तुम अकेले ही बताना उनको सब कुछ। डैलन कोई आंसर नहीं दिया, कारण सडनली रिवर में कोई चीज की तरफ उसका नजर गया। वो अपना आंखें छोटा छोटा कर लिया उस चीज को क्लियरली देखने के लिए, और वो कहा,
ईबो ईबो उधर देखो। ये सुन के ईबो अपने बॉडी को टर्न करते हुए कहा, कहाँ? डेलन अपने फिंगर से पॉइंट करते हुए दिखाने लगा और कहा, रिवर की तरफ देखो। तुम्हें क्या लगता है वो क्या है? ये देखने से बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा है। ईबो तुरंत डेलन के पॉइंट किए हुए डायरेक्शन की तरफ देखने लगा और उधर देखते ही उसका आंखें चौड़ी हो गया। वो कहा, ये तो जैंग यिशिंग का रोप है। और ये कहने के बाद ही ईबो रिवर में उस ऑब्जेक्ट की तरफ दौड़ने लगा। डेलन भी इमीडिएटली ईबो को फॉलो किया। ईबो और डेलन जैसे ही ऑब्जेक्ट के पास पहुंचा, वो लोग देखा रिवर में एक बॉडी है और उसका फेस नीचे की तरफ है। उसके बैक में एक एरो लगा हुआ है। उसका हाफ बॉडी अभी तक पानी में है। ईबो इमीडिएटली उस बॉडी को उठाया और अपनी तरफ फ्लिप किया। वो तुरंत देखा साउजन का आंखें क्लोज है और उसका पूरा फेस पील हो गया है। डेलन पूछा, क्या वो अभी तक जिंदा है? ये सुनते ही ईबो अपने ख्यालों से वापस आया और अपनी उंगली से जान का सांस चेक करते हुए कहा, अभी तक। डेलन पूछा, तुम्हें क्या लगता है ये जैंग यिशिंग का सर्वेंट है? कारण ने उसी का रोप पहना हुआ है। ईबो इमीडिएटली जान के लेफ्ट कान को चेक किया और कहा, तुम सही हो, ये वही सर्वेंट है जो कल मेरे सामने से गायब हो गया था। फिर ईबो डेलन की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है? डेनियल कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वो एक क्वेश्चनिंग लुक से ईबो की तरफ देखने लगा। इधर मास्टर वांग यांग यांग से कहा, ये मेरा फॉल्ट है कि हम लोग श्रापित है। यांग यांग पूछा, श्रापित? ग्रैंडपा? मास्टर वांग एक गहरा सांस छोड़ते हुए बताना स्टार्ट किया। ओरिजिनली ये लाइकन सर्वेंट हम लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम लेके नहीं आता है। जैसे कि उल्फ एक सर्वेंट बनाता है और उसका पोजीशन सर्वेंट ही रहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और सारे लाइकन सर्वेंट का भी सेम टैटू रहता है उन लोगों के लेफ्ट ईयर पे। जैसे ही एक लाइकन क्रिएटर एक लाइकन सर्वेंट बनाता है, उस लाइकन का टैटू और उस लाइकन का ब्लड उस सर्वेंट के बॉडी में एंटर कर जाता है और प्रोड्यूस करता है सेम इमेज जैसे वो लाइकन क्रिएटर का है। अब यांग मी पूछी, सो उस सर्वेंट का टैटू से ही हम लोग उसे पहचान पाएंगे और साथ साथ उसके क्रिएटर को भी हम लोग पहचान जाएंगे, है ना? मास्टर वांग कहा, दैट्स राइट। हम लोगों को सबको पता है लाइकन्स का अपना अपना टैटूज होता है और एक लाइकन से दूसरा लाइकन का टैटू अलग होता है। यांग यांग, तुम जानते हो ईजंग क्यों मरा था? वांग ईजंग मास्टर वांग का यांगा सॉन था और ईबो के फादर जो मर चुके हैं। यांग यांग कहा, सिक्स्थ अंकल? मेरी मॉम बताई थी उनके इलनेस की वजह से वो मर गए थे। मास्टर वांग यांग यांग की तरफ नजर फिक्स करते हुए कहा, ऑल द टाइम मैं मेरे सारे ग्रैंडसन में से मैं सबसे ज्यादा तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। तुम मेरे सारे ग्रैंड चाइल्ड में से अलग हो, कारण तुम कभी भी रिकलेसली कोई भी एक्शन नहीं लेते हो और यही चीज हम लोगों के फैमिली के लिए सबसे अच्छा है। क्या मैं ये स्टोरी को लेके तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ? यांग यांग उस बातों पे नोट किया और मास्टर वांग फिर से बोलने लगा, जैसे ही तुम ये स्टोरी जान जाओगे, ग्रैंडपा होप्स करता है तुम इस फैमिली का बेटर ख्याल रख पाओगे। मेरे सारे बच्चों में से सबका ही सर्वेंस था और उनमें से सिर्फ इजंग ही मर गया है। तुरंत यांग यांग पूछा, इसमें क्या लाइकन सर्वेंस से कुछ जुड़ा हुआ है? मास्टर वांग कुछ देर तक चुप रहा, फिर कहा, मैंने मारा था सारे सर्वेंट्स को मेरे बच्चों के भले के लिए, लेकिन इस चीज में मैं बहुत लेट हो गया था। मैं जैसे ही इजंग के सर्वेंट्स को मारा, उस सर्वेंट के साथ इजंग भी मारा गया। ये सुनते ही यांग यांग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया और वो पूछा, ये कैसे हो सकता है ग्रैंडपा? वो क्या रीजन था जिसकी वजह से आप सारे सर्वेंट को मार डाले थे? मास्टर वांग कहा, उस टाइम मैं लाइकन फैमिली के एक प्राचीन हस्तलिपि के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा था और वहीं से मैं जान पाया लाइकन ब्लड का विशेषता। जब एक लाइकन एक मैन को बाइट करता है तब वो सर्वेंट बनता है और उसका ब्लड ऑलरेडी मिक्स हो जाता है और वो ब्लड और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उस लाइकन के साथ बन जाता है जब वो लाइकन उस सर्वेंट के प्यार में पड़ता है। और जब वो लोग सेक्स करता है तो उन लोगों का सांसें एक हो जाता है। इसका मतलब है दोनों में से अगर एक जिएगा तो दूसरा भी जिएगा, अगर दोनों में से कोई एक मर जाएगा तो दूसरा भी नहीं बचेगा, वो भी मर जाएगा। और इसीलिए जब मैं इजंग का सर्वेंट को मारा और तभी उसी दिन उसी टाइम मैं अपने फेवरेट सॉन का भी अपने हाथों से ही उसका जान ले लिया। मैं रियली में कभी ये नहीं सोचा था कि इजंग खुद अपने ही सर्वेंट के प्यार में पड़ेगा और उन दोनों का एक ही सांस हो जाएगा। मैं किताब से जैसे ही ये सब जाना था, मैं इमीडिएटली सारे सर्वेंट को मार डाला था, लेकिन मैं लेट हो गया। फैक्ट ये है मास्टर वांग के माइंड में अभी तक यही है कि वो खुद अपने बेटे का जान अपने खुद के हाथों से लिया है। यांग यांग तुरंत पूछा, सो ईबो? मास्टर वांग का दोनों आंखों से आंसू बहने लगा और वो अपने कांपते हुए वॉइस से कहा,
ईबो ईजंग का ही सन है उस सर्वेंट के साथ, और जैसे ही मैं उसे मारा मुझे पता चला वो प्रेग्नेंट थी ईजंग के चाइल्ड से। उसके बाद मैं डिस्पेरेटली उसके सन को बचाने में लग गया। मैं फोर्सफुली उसके मदर के वार्म से उसे निकाल लिया। वो प्रीमैच्योर बेबी था। ईबो तब सिर्फ 6 मंथ का था जब मैं उसके मॉम के वार्म में से उसे निकाला था। ये बोलते हुए मास्टर वांग कुछ देर तक चुप रहा, फिर वो कंटिन्यू बोलने लगा। मैं सोचा था कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं जैसे सोचा था ठीक उसका ऑपोजिट निकला। वो बहुत ही स्ट्रांग था। शायद उसका ये मिक्स ब्लड के कारण हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अभी उसके जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट कोई दूसरा नहीं है। और ये बात बोलते हुए मास्टर वांग के फेस पे एक स्माइल आ गया, और इधर यांग यांग और यांग मी दोनों ही अपना सांस थाम के बैठा हुआ था स्टोरी सुनते सुनते, ऑब्वियसली सरप्राइज के कारण। यांग मी पूछी, लवी फिर कार्ड्स का क्या हुआ? मास्टर वांग कहा, दैट्स राइट, मैं तो श्राप के बारे में बोलना ही भूल गया। मरने से पहले वो सर्वेंट बोली थी, वांग यू गैंग तुम बहुत ही ज्यादा निर्दय हो। हम लोगों का क्या गलती है इसमें कि तुम हम लोगों को सबको मार रहे हो? क्या गलत है हम लोगों से प्यार करने में? तुम लोगों की तरह हम लोगों को भी फीलिंग्स है। तुम सिर्फ तुम्हारे सारे लाइकन फैमिली के बारे में सोच के हम लोगों को मार रहे हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे लाइकन फैमिली को कर्ज देता हूँ। जब फिर से कोई लाइकन सर्वेंट यहाँ पे आएगा, तुम्हारी फैमिली में से जो भी उसे पहले देखेगा वो उसके प्यार में पड़ जाएगा, और वो प्यार तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम्हारा फैमिली खत्म ना हो जाए। पूरा स्टोरी सुनाने के बाद मास्टर वांग अपना आंखें क्लोज कर लिया। कुछ देर के लिए उस रूम में पूरा साइलेंट हो गया था। यांग यांग का फेस पूरा पील हो गया था शॉक से। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। यांग मी भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई थी, लेकिन वो बहुत जल्दी उस शॉक से बाहर आ गई और जल्दी से अपने हस्बैंड के पास जाके उसे एक चेयर पे बैठाई। फिर वो 2 ग्लास भर के पानी लेके आई। एक ग्लास अपने हस्बैंड को दी और दूसरा ग्लास मास्टर वांग को दी, और लास्ट में वो खुद पानी पीने लगी। कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। मास्टर वांग पानी पी के ग्लास को टेबल पे रखते हुए कहा, मैं अब तुमसे ये आशा करता हूँ तुम इस फैमिली को हर चीज से प्रोटेक्ट करोगे और सबको गलत राह जाने से गार्ड करोगे। अब तुम जान गए हो मैं क्यों वो सारे लाइकन सर्वेंट्स को मार डाला था और उस क्रिएचर को मैं क्यों बैंड कर दिया। यांग यांग कहा, मैं समझ गया ग्रैंडपा, लेकिन ईबो? मास्टर वांग कहा, मुझे पता है तुम क्या बोलना चाहते हो। ईबो अभी भी यही बिलीव करता है कि उसका दोनों पेरेंट्स ही बीमारी के वजह से मरा है, जैसा तुम भी पहले जानते थे। लेकिन अगर वो किसी दिन सच जान गया और फिर वो मुझे मारना चाहा, तब तुम हम दोनों के बीच खड़ा मत होना। ग्रैंडपा, लावी! तुरंत यांग यांग और यांग मी चिल्लाते हुए उनका नाम लिया। मास्टर वांग हंसते हुए कहा, वैसे भी मैं बहुत दिन जी लिया, और फिर मेरा मौत अगर मेरा खुद का बिलव्ड ग्रैंडसन के हाथों होगा तो मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। लेकिन मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ, इसके बाद प्लीज उसे ये याद दिलाना कि वो लाइकेंस का प्रोटेक्शन है। यांग यांग पूछा, ग्रैंडपा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे एक श्राप है तो फिर क्यों आप ईबो को वहाँ पे भेजे है उस सर्वेंट को पकड़ने के लिए? मास्टर वांग चेयर से उठ के खड़ा हुआ और विंडो की तरफ देखते हुए कहा, एक्चुअली मैं इसको लेके रियली में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे बस ये फील हो रहा था इस मिशन में भेजना उसके लिए सेफ है। असल में ईबो एक फुल लाइकन नहीं है और इसीलिए मैं आशा करता हूँ ये कर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। यांग मी पूछी, लेकिन डिलेन का क्या? मास्टर वांग घूमते हुए उन दोनों की तरफ देखा और उन लोगों से पूछा, तुम लोगों को क्या लगता है ईबो और डिलेन में से कौन पहले उस लाइकन सर्वेंट के पास पहुंचेगा? और फिर दोनों ही सेम टाइम रिप्लाई दिया, ईबो। इधर सावजान स्लोली अपना आंखें खोला और वो अपना नजर घुमाते हुए चारों तरफ देखने लगा, और वो देखा वो स्टिल अभी भी फॉरेस्ट में है। अभी वो जिस पोजीशन में लेटा हुआ था वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था, तो वो मूव करना चाहा, लेकिन वो अपने बैक में दर्द महसूस किया और तभी उसे याद आया उसे एक एरो हिट किया था और उसी के वजह से वो पहाड़ी से गिर गया था। अभी वो अपने माइंड में बात करने लगा, मैं अभी भी जिंदा हूँ। लेकिन तभी वो रियलाइज किया कि वो अभी भी इसिंग का ही कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन मुझे हेल्प कौन किया है? हाय, तुम होश में आ गए? डेलन सावजान को देखते हुए कहा, और ये सुनते ही सावजान भी अपना नजर उठा के उसके तरफ देखा। यंग मास्टर, ये होश में आ गया है। डेलन फिर से किसी को बुलाया और उसके बुलाते ही कोई और उन लोगों के सामने आ गया। जान उन दोनों की तरफ देखा और वो दोनों भी जान की तरफ ही देख रहा था। उन दोनों का ऑरा जिस तरह से शो हो रहा था, जान गेस किया ये दोनों लाइकेंस है और तुरंत वो डरने लगा। ईबो जान की तरफ झुकते हुए पूछा, हाय, तुम्हारा नाम क्या है? और ईबो के ये क्वेश्चन सुन के डेलन लेजीली अपना आंखें रोल किया। एनीवे, सावजान सिर्फ वांग ईबो को नाम से जानता है, उसका फेस से नहीं जानता, तो सावजान चुप रहा, ईबो को कोई आंसर नहीं दिया।
ये क्या तुम्हारा है? ईवो जान को एक ब्लैक फ्लूट दिखाते हुए उससे पूछा, जो कि साओजान का ही था। साओजान तुरंत ईवो के हाथों में से वो छीन लिया और टाइटली अपने हाथों में पकड़ लिया। लेकिन सेम टाइम उसे अपने बैक में भी पेन फील होने लगा। तुम एक वुल्फ सर्वेंट नहीं हो, राइट? ईवो फिर से जान को पूछा और ये पूछते ही साओजान और भी ज्यादा डरने लगा। उसका हार्ट बीट और भी फास्ट होने लगा, लेकिन वो साइलेंस रहना ही चूज किया। वो सिर्फ ईवो की तरफ देखता रहा, लेकिन उसका नजर जैसे ईवो के शोल्डर की तरफ गया, उसे एक वाटर बोतल दिखाई दिया। वो बहुत ही ज्यादा थ्रस्टी था, तो वो उस वाटर बोतल को पकड़ना चाहा, लेकिन वो इमीडिएटली अपने बैक में फिर से पेन फील किया। ईवो जान क्या चाहता है ये रियलाइज किया और उससे पूछा, तुम थर्स्टी हो? ईवो उस बोतल को उठाया और उसे ओपन करते हुए एक स्मॉल ग्लास में उस पानी को डाला। फिर वो उस ग्लास को ले जाके साओजान के होंठों पे लगाया और उसे पानी पीने में हेल्प किया। जैसे पानी पीना खत्म हुआ, जान के चीन में कुछ पानी की बूंदें टपक रहा था, तो ईवो अपने हाथों से उस पानी के बूंदों को पोंछ दिया। लेकिन जान बहुत ही ज्यादा शॉक था ईवो के ट्रीटमेंट से, और इसीलिए वो ईवो की तरफ ही बस देखे जा रहा था। किस लिए तुम्हें इतना चोट आया है? क्या तुम्हारे पीछे कोई पड़ा हुआ था? ईवो फिर से जान को पूछा और जान उसके तरफ बस देखता रहा। ईवो को कोई आंसर नहीं मिला। डैलन ईवो को खींचते हुए जान से थोड़ा सा दूर लेके आया उससे बात करने के लिए, और उसके कान में जाके धीरे से कहा, ईवो मुझे लगता है ये म्यूट है। ईवो ये सुन के जान की तरफ देखने लगा। जान भी उन दोनों की तरफ ही देखे जा रहा था। ईवो फिर से अपना सर को दूसरी तरफ घुमाया और कुछ सोचने लगा। वो याद करने लगा कल जब वो इस सर्वेंट के पीछे गया था, तब वो इस सर्वेंट के मुंह से कोई आवाज नहीं सुना था, सिर्फ फ्लूट का आवाज सुना था। लेकिन जब तक वो उसके पास पहुंचता तब तक ये सर्वेंट गायब हो चुका था। तो ये पॉसिबल है कि वो म्यूट हो सकता है। अभी वो डैलन से कहा, हाँ ये सच हो सकता है। डैलन पूछा, सो अब हम लोग इसका क्या करें? ईवो रिप्लाई दिया, जस्ट हम लोग इसे हम लोगों के साथ लेके जाएंगे। डैलन फिर से पूछा, हम लोग क्यों नहीं इसे ग्रैंडपा के पास लेके जा रहे हैं? ईवो पूछा, तुम इसे ग्रैंडपा के पास लेके जाना चाहते हो? तो डैलन भी घुमा के फिर से पूछा, क्या तुम नहीं लेके जाना चाहते? तो ईवो रिप्लाई दिया, मैं वापस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा स्टिल अभी भी ब्लैंकेट है। तुम ऐसे सिचुएशन में भी तुम्हारे पास ब्लैंकेट के लिए टाइम है? तुम्हें पता है ना ग्रैंडपा जो हम दोनों को मिशन दिया है वो हम दोनों को कंप्लीट करना है, और हम लोगों को इवन ये भी नहीं पता जैंग यीशिंग अभी कहाँ है। उसका सर्वेंट हम लोगों के पास है, लेकिन तुम अभी उसके साथ खेलने में बिजी हो, उसका नाम पूछ रहे हो, इवन उसका ख्याल भी रख रहे हो। डैलन ईवो को नैक करने लगा जैसे कल सुबह होगा ही नहीं। ईवो हंसते हुए कहा, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और उसका ब्यूटी देख के मैं एक जगह खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। डैलन कहा, मेरे नजरों में वो ऑर्डिनरी है, तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। और फिर तुम मुझे बोले उसके सामने मैं तुम्हें यंग मास्टर बुलाऊं? तुम उसके सामने शो ऑफ करना चाहते हो? ईवो इस बात पे कहा, हे वो जैंग यीशिंग का सर्वेंट है, तुम्हें क्या लगता है वो मेरा नाम सुनने के बाद क्या करेगा? डैलन थोड़ा सा सोचने के बाद रिप्लाई दिया, हाँ ये सच है, वो भाग जाएगा। ईवो कहा, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा, क्योंकि मैं उसे सब कुछ बोलने के लिए राजी करा लूंगा। डैलन कहा, वो तो म्यूट है, तुम उसे सब कुछ बोलने के लिए कैसे राजी कराओगे? ईवो डैलन का शोल्डर को हक करते हुए कहा, इस बारे में हम लोग चलते चलते सोचेंगे, कम ऑन पहले उसे हम लोगों के साथ लेके चलो। और जैसे ही वो लोग साओजान की तरफ टर्न किया, वो लोग देखा साओजान वहाँ से ऑलरेडी गायब हो चुका था। आई वो भाग गया, डैलन उसके पीछे चलो। डैलन के रिप्लाई का बिना वेट किए ही ईवो पहले ही वहाँ से जा चुका था। डैलन भी इमीडिएटली ईवो को फॉलो करने लगा। आज का पार्ट मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। पिछले पार्ट में कमेंट देख के मुझे लगा आप लोगों को ये एफएफ अच्छा लग रहा है, सो इस पार्ट को भी देखते हुए मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा। वैसे आप लोगों को क्या लगता है ईवो के ऊपर वो कार्ड्स काम करेगा? और साथ साथ लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज का वीडियो आप लोग एंजॉय करो। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, नया वीडियो पार्ट लेके मैं आप लोगों से जल्दी मिलूंगी। बाय बाय फ्रेंड्स।